बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है ना वो कंपैरेटिव स्कूल ऑफ थॉट का एक सिलसिला चल रहा था जिसमें हम इमामत को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आज जो हमारा टाइटल है या टॉपिक है वो है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इमामत का अहले तशय्युअ के यहाँ कि ज़मीन जो है ना वो कभी भी इमाम से खाली नहीं रह सकती। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये उसूल काफ़ी की जो इबारत है यानी चैप्टर का जो उन्वान है, ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती। अन्नल अर्ज़ ला तखलू मिन हुज्जा, कोई ना कोई हुज्जत खुदा ज़रूर रहता है। ठीक है, अब इसको वो बड़ा लाजिसाइज़ करते हैं, मंतकी अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि 1150 साल से ज़मीन हुज्जत खुदा से क्या है, खाली है। वो जिसे हुज्जत खुदा वो बना रहे हैं 12वां इमाम, ठीक है, उनके जो 12वें इमाम हैं जिन्हें वो कह रहे हैं कि जी वो हुज्जत खुदा है और वो ज़मीन के ऊपर मौजूद है, वो 1150 साल से क्या है, वो 12वें इमाम गायब है, इमाम गायब है, मौजूद ही नहीं। तो अब उनको भी ये बात समझ में नहीं आती, हालांकि सामने की बात है। ये बिल्कुल वही मामला नज़र आता है कि जैसे वो क्रिश्चियनिटी में है कि वो ट्रिनिटी को क्या करते हैं, तसलीस को कहते हैं नहीं जी ये तीन नहीं है, ये एक ही है, ये तीन खुदा हम नहीं मान रहे। ठीक है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, वो कहते हैं नहीं ये एक ही खुदा है जिसको हम मान रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी जब आप इनसे डिबेट करते हैं ना, बहस करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं, भाई आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि यानी सारा नैरेटिव इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं कि कोई ना कोई हुज्जत खुदा ज़रूर होना चाहिए, और वो हुज्जत खुदा क्या करेगा, वो अदल कायम करेगा। बड़ी अच्छी बात है, लोगों में अदल कायम करे, बहुत अच्छी बात है कि मतलब कितना अच्छा नैरेटिव है कि ज़रूर एक ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो लोगों में क्या करे, अदल और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करे। वो हुज्जत खुदा क्या करेगा, वो लोगों को हलाल बताएगा और हराम से रोकेगा, हलाल और हराम बताएगा। ठीक है, और वही या इल्हाम की बुनियाद पे बताएगा। तीसरा क्या है, वो दीन में जो इजाफा कर रहे हैं ना लोग, उस इजाफे से रोकेगा। चौथा, लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेगा। बहुत अच्छी बात है। अब मसला ये है कि 1150 साल से तो वो हुज्जत खुदा है ही नहीं कि वो आके लोगों के दरमियान अदल करे। आखिरी इमाम, इमाम मेहदी के नाम से, मेहदी तो उनका लक़ब है, ठीक है, तो अब वो तो गायब है 1150 साल से, ना तो वो अहले तशय्युअ के लिए कोई फ़ैसले कर रहे हैं, उनमें अदल कायम कर रहे हैं। ठीक है, उनके आपस के झगड़े भी वो ख़त्म नहीं कर रहे। अहले तशय्युअ में इतने आगे ज़ैली स्कूल ऑफ थाट बन गए, उनके आपस के झगड़े हैं, अक़ीदे के हैं, फ़िक़ी मसाइल के हैं, इख्तलाफ़ात हैं, अंबार लगा हुआ है। यहाँ सोशल मीडिया पे देखें वो आपस में लगे हुए हैं, अहले तशय्युअ के भी सारे आपस में एक दूसरे का रद्द करने में लगे हैं। तो उस हुज्जत खुदाबंदी का क्या फ़ायदा जो आके आपके इख्तलाफ़ात ही रफ़ा नहीं कर रही, बता ही नहीं रही कि कौन हक़ पे है। 1150 साल से आप लड़ी जा रहे हो आपस में, चलो अहले सुन्नत तो एक साइड पे कर दिया ना। अब ये बात उनको समझ में नहीं आती, हालांकि इतनी सामने की बात है। जिस मंतिक के तहत आप ये बात करते हो कि हर ज़माने में हुज्जत खुदाबंदी होनी चाहिए, और वो मंतिक क्या है कि हुज्जत खुदाबंदी क्या करेगी, जैसे अब यहाँ पर है कि रावी कहता है मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा ऐसा हो सकता है कि ज़मीन पर कोई हुज्जत खुदा ना हो, फरमाया नहीं। मैंने कहा 2 इमाम भी एक वक्त में हो सकते हैं, फरमाया नहीं, मगर एक उनमें सामित होगा। चलो ठीक है। रावी कहता है मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती, इसमें एक इमाम ज़रूर रहता है। क्यों ज़रूर रहता है? ताकि मोमिनीन अगर अमर दीन में कोई ज़्यादती कर दें तो वो रद्द कर दे, और अगर कमी कर दें तो उसको उनके लिए क्या करें, पूरा कर दें। ठीक है, तो अब कहाँ है वो हुज्जत खुदा जो ये सारे मोमिनीन हैं अहले तशय्युअ में से? अब कितने हैं अहले तशय्युअ में से कि जो दूसरे अहले तशय्युअ का रद्द कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये सारी बिदअतें हैं जो इन्होंने ईजाद कर दी, ये ज़ाकरों की बिदअतें हैं, ये वो अखबारियों की बिदअतें हैं, ये फ़लानी उसूलियों की बिदअतें हैं। वो एक दूसरे का रद्द कर रहे हैं ना, ये फेसबुक पे आप देखें, सोशल मीडिया पे। तो ये जो शिया दीन के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, तो ये किसने बताना था? इमाम ने बताना था।
तो वो इमाम तो है ही कोई नहीं, वो तो 1150 साल से गायब है। अब पता नहीं और कितने 1100 साल गायब रहना, ये भी नहीं पता कब ज़ाहिर होना। तो ज़मीन जो है ना वो हुज्जत खुदाबंदी से खाली नहीं रहेगी। इसको बतौर एक फ़लसफ़ा बयान करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बतौर एक अमली नमूना के बयान करें तो वो वहीं पे ही खड़े हैं। एक और रवायत है यहाँ पे किताबुल हुज्जा में पेज नंबर 26 पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़मीन में कोई ना कोई हुज्जत खुदा ज़रूर रहता है, वो लोगों को हलाल व हराम की मार्फत कराता है और उनको राय खुदा की तरफ बुलाता है। तो अब वो हुज्जत खुदा कहाँ पर है? अब वो किस तरह अपने आप को मुतमईन करते हैं जी 1150 साल से मौजूद है, ज़िंदा है, हज़रत ईसा भी तो ज़िंदा है। और छोड़ो यार इन दलाइल को छोड़ो, मकसद को देखो ना। हज़रत ईसा तो उन्होंने तो आना है दज्जाल को कत्ल करने के लिए, तो वो तो जब दज्जाल आएगा तो वो आ भी जाएंगे, उन्होंने हलाल हराम बताने के लिए थोड़ा आना है। मतलब हज़रत ईसा का मकसद तो वो था, आपके इमाम का मकसद क्या था? वो क्यों गायब हो गए? वो मकसद पूरा किए बगैर, मकसद क्यों नहीं पूरा हो रहा? वो उनका मकसद था हलाल और हराम को बताना, राय खुदा की तरफ बुलाना, वो है ही नहीं ना। राय खुदा की तरफ बुला रहे हैं, राय खुदा कौन बता रहा है? वो तो शिया बता रहे हैं, वो शिया उलमा ज़ाकिर बता रहे हैं, वो आपस में इख्तलाफ करके बैठे हैं, कह रहे हैं ये राय खुदा है, दूसरा कह रहा है ये राय खुदा है। तो अब सिर्फ जो है ना आप कह लें कि जी बातों की हद तक ये उनका कॉन्सेप्ट रह गया इमामत का। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ज़ाते बारी ताला फरमाया कि इससे अजल और आज़म है कि वो ज़मीन को बग़ैर इमाम आदिल के छोड़ दे। ठीक है, लेकिन अल्लाह ने तो छोड़ दिया, इमाम आदिल के बगैर अल्लाह ने तो 1150 साल से छोड़ा हुआ है। अच्छा 1150 साल से पीछे भी चले जाएं, जो 11 इमाम थे वो भी तो इमाम आदिल नहीं थे। वो कहाँ थे इमाम आदिल? वो तो इमाम ही नहीं थे ना। इमाम यहाँ इमाम आदिल से मुराद हुक्मरान, तो उनके पास तो हुक्मरानी थी नहीं, सिवाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद थे, वो ठीक है, उसके बाद तो खिलाफत मिली नहीं, खिलाफत ही नहीं मिली। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को मिली है तो वो तो ख़ुद छोड़ दी उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वैसे ही शहीद हो गए और उसके बाद ये लोग सारे तरस व तदरीस में जो है वो मशगूल हो गए। अब हदीसें सारी ये हैं कि इमाम आदिल के बगैर जो है ना ज़मीन खाली नहीं हो सकती। तो वो इमाम आदिल तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अमलन तो है ही कोई नहीं, इमाम आदिल कहाँ है? तो प्रैक्टिकली तो 1400 साल से इमाम तो मौजूद ही नहीं है। बस इमामत इमामत इमामत, मान लो इमामत बुनियादी अकीदा है। ओ भाई इमामत को क्या करना है, क्या करना है? इमामत को, इमाम ही नहीं है, इमामत को क्या करें? इस बात को समझो, तुम्हारा इमाम ही नहीं है, तुम्हारा कोई इमाम ही नहीं है। ये असल में इमामत का कॉन्सेप्ट था, ये तुम्हारी किताबें बता रही हैं। इमाम से मुराद इमाम आदिल, वो कहाँ पर है? वो तो आया ही नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके बाद से तो फिर आप अब देख रहे हो सारा खला स्पेस है, इमाम आदिल तो आया ही नहीं है। तो अमलन तो तुम जो है वो उससे भी बुरी पोजीशन में हो जिस पे अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत ने तो कम से कम खलीफा तो ले आए ना, वो खलीफा कुछ ना कुछ अदल तो कर रहा है ना, तो आपके यहाँ तो वो भी नहीं है। एक और रवायत में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा खुदाबंद तो ज़मीन को बग़ैर अपनी हुज्जत के अपने बंदों पे खाली नहीं छोड़ता। फिर वही बात होगी, अब वो हुज्जत है ना, तो हुज्जत वो उसी वक़्त होगा जब वो आके हुज्जत बनेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल ने फरमाया जो कोई मोमिन या मुस्लिम मर जाए और वो अपने ऊपर कर्ज़ा छोड़ जाए, बशर्ते कि वो कर्ज़ा लग़वियात और फजूल ख़र्ची में ना हुआ हो, तो इमाम का फ़र्ज़ है कि उसको अदा करे, और अगर अदा ना करेगा तो इसका गुनाह उस पर होगा। अब ये कौन सा इमाम अदा करेगा? जो हुक्मरान होगा, जिसके पास इख्तियारात होंगे, अथॉरिटी होगी। अब 12 इमामों में से कौन से इमाम हो गुजरे हैं जो कि हुक्मरान रहे हों? और अल्लाह ताला ने सिर्फ वो एक इमामत का टच देना था। शुरू में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और आखिरी वो इनको एक उम्मीद है, वो भी अल्लाह बेहतर जानता है, एक उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है कि आखिर में इमाम महदी आएंगे और वो भी थोड़ा सा हुकूमत का टच दे जाएंगे। और दरमियान में ये सारा जो इतनी सदियाँ गुजरी हैं उसमें सारा जुल्म, तो इमामत सिर्फ वो बस टच करने के लिए आई है दुनिया को, और वो बुनियादी तरीन अकीदा बनाया हुआ है। सिर्फ लोगों के जहनों में एक चीज़ की अहमियत बिठा दी है, लेकिन अमलन देखें तो उससे ज़्यादा जो है ना वो मतलब अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता। असली और नकली हुज्जत खुदाबंदी में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंसार एक मतलब मामूली दुनियावी तनाज़ुर में फैसला करते हैं, लड़ाई झगड़े को दफा करते हैं, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े झगड़े हैं कि आपस के हाँ
आपस के झगड़े, इनके फिक्री अकीदे के मसाइल के झगड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल ऑफ थाट हैं इनके, ये मसला। खुदा फरमाता है कि सदक़ात के मुस्तहिक़ फ़ुक़रा और मसाकीन है, बस चूँकि वो मोमिन मकरूज़ है लिहाजा इमाम के पास उसका हिस्सा उसको देना चाहिए, और अगर इसको रोक लेगा तो गुनाहगार होगा। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है, कहाँ है इमाम जो अहले तशय्युअ के कर्ज़े दूर कर रहा हो? मतलब उनको सुकून का सांस तो लेने दो यार, सिर्फ उनको हवाई दुनिया में रखा हुआ है, मुतमईन किए जा रहे हो कि इमाम ये करेगा, बेचारे 1400 साल से तुम्हारे साथ लगे हैं, वो अपना पैसा रोड़ी जा रहे हैं, ठीक है, हुमुस दे दे के 20% अपना निकाल ही रहे हैं, उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है? अदल, इंसाफ क्या मिल रहा है उनको? इमाम उनकी ज़िम्मेदारी उठा रहा है, मुआशी ज़िम्मेदारी। कहने को ये मॉडल बहुत खूबसूरत है कि इमाम ये करे, ऐसा इमाम होना चाहिए, भाई है कहाँ पर, कहाँ पर है ये इमाम? 1400 साल से कहाँ पर है? अगले 1400 साल भी हालात नज़र नहीं आ रहे। अगर अगले 1400 साल लग भी जाए तो ये 1400 साल कहाँ जाएंगे? ये जो टाइटल कायम कर दिया कि जी ज़मीन कभी भी हुज्जत खुदाबंदी से खाली नहीं रहती, तो वो हुज्जत खुदाबंदी कहाँ है जो हुज्जत बने? जो हुज्जत का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग हो, जिसका कॉल बाइंडिंग हो जाए। वो होगा तो उसका कॉल बाइंडिंग होगा ना, ऐसे कैसे बाइंडिंग होगा? वो होगा तो अदल करेगा ना, ठीक है। वरना तो अब देखें, अब आप कहें कि जी उसकी गैबूबत में भी ये हो सकता है। अच्छा, उसकी गैबूबत में हो सकता है तो नबी की गैबूबत में क्यों नहीं हो सकता? फिर आगे 11 निकालने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर सिर्फ इमाम के कौल को हुज्जत मानना था तो फिर नबी का कौल ही काफ़ी था। हदीस तो मौजूद है ना आपके पास, ज़रूरत क्या थी? तो आपने तो कहा कि नहीं, हर ज़माने में कोई ना कोई बिलफेल ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि इमाम हो। वो बिलफेल फिर आपने भी गायब कर दिया। इमाम बाक़िर से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इमामत की सलाहियत नहीं रखता मगर वो शख्स जिसमें 3 खसलतें हों। अव्वल परहेज़गारी, जो उसे बचाए गुनाह करने से। दूसरे हिल्म, जिससे वो अपने गुस्सा पर काबू पाए। तीसरे लोगों पर अच्छी हुकूमत करे, ठीक है। इमाम की बुनियादी क्राइटेरिया ये है। परहेज़गार, ठीक है, आपके अइम्मा परहेज़गार हैं, मान लिया, ठीक है, नेक है, मुत्तकी लोग थे, जो भी हम बात कर रहे हैं, सहाबा के बाद भी जो हैं उनमें हिल्म भी था, अपने गुस्से पे काबू पाने वाले। हुक्मरान कौन था इनमें से? और अपने मुताल्लिकीन से इस तरह मिले जैसे बाप अपनी औलाद से मिलता है, और दूसरी रिवायत में है कि इस तरह बर्ताव करे जैसे मेहरबान बाप अपनी रियाया से, ठीक है। अब रियाया तो है ही कोई नहीं, रियाया कहाँ पर है? किस से मिले, किसके साथ अदल करे, ठीक है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि उन लोगों को इमाम बना दिया गया जिनका एक तो वजूद ही नहीं है, यानी उनके वजूद के बारे में इख्तलाफ हो गया कि वो पैदा भी हुई है कि नहीं हुई है। इनके बाद इमाम ऐसे हैं कि खुद मतलब घर वालों का इख्तलाफ हो गया कि उस बच्चे की पैदाइश भी हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। और दूसरा मसला ये हुआ कि बाज़ इमाम ऐसे हैं कि 3 साल की उम्र में इमाम बन गया। यहाँ से नाबालिग की इमामत का मसला छिड़ा। अब इन्होंने उसके दलाइल देना शुरू कर दिए कि 3 साल का बच्चा भी इमाम हो सकता है। कैसे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में कहा था ना, इन्नी अब्दुल्ला, लेकिन अमलन क्या वो रहनुमाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे? तुम तो इमामत के जो मकासिद बयान कर रहे हो वो तो है अदल करना। 3 साल का बच्चा क्या अदल कर सकता है? 3 साल का बच्चा क्या हलाल हराम बता सकता है? 3 साल का बच्चा कैसे जो है वो दुनिया को लीड कर सकता है? तो दुनिया से इमामत से खाली है। तो ये बात सिर्फ एक मतलब स्टेटमेंट के तौर पे जारी कर देना कि जी दुनिया में एक इमाम जो है ना वो होना चाहिए, स्टेटमेंट के तौर पे तो बड़ी अच्छी है, हम इससे एग्री करते हैं, एक ऐसा होना चाहिए, लेकिन अमलन कहाँ पर है? इमाम रावी कहते हैं कि मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा, कबल इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की पैदाइश की हमने आपसे आपके जानशीन के मुतालिक सवाल किया था। मूसा कादिम उनके बेटे थे, अली रज़ा उनके बेटे थे मोहम्मद तकी। तो हज़रत अली रज़ा उनसे सवाल हुआ कि आपका जानशीन कौन होगा, ठीक है। और अभी तक उनके बेटे मोहम्मद तकी पैदा नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी खुदा मुझे लड़का देगा। चुनाचा खुदा ने दे भी दिया, अल्लाह ने उनको बेटा दे दिया, जिससे हमारी आंखें ठंडी हुई। बस खुदा आपकी मौत का दिन ना दिखलाए, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपका जानशीन कौन होगा? हज़रत अपने हाथ से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, वो सामने खड़े थे। मैंने कहा ये तो अभी 3 ही बरस के हैं। फरमाया कम सिनी माने इमामत नहीं, ईसा 3 ही साल के थे कि हुज्जत खुदा करार पाए।
बहुत दफ़ा में ऐसा हुआ है कि वो वाले साहब फोत हो गए, बच्चा जो है वो 6 साल का या 7 साल का था। एक और रवायत है, इसमें रावी कहता है कि मैंने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया इमाम के मुतालिक, आपने फरमाया कि इमाम 7 बरस से भी कम उम्र का होता है। फरमाया हाँ 5 साल से भी कम, 5 साल से भी कम का इमाम हो सकता है। रावी कहता है मैं खुरासान में इमाम अलैहिस्सलाम के पास ठहरा हुआ था, मैंने कहा ऐ मेरे सरदार अगर आपका इंतकाल हो जाए तो हमारा इमाम कौन होगा? फरमाया मेरा बेटा अबू जाफ़र। गोया रावी की नज़र में इमाम मोहम्मद तकी कम सिनी की वजह से काबिल इमामत ना थे। हज़रत ने फरमाया खुदा ने ईसा को रसूल और नबी बनाया ऐसे सिन में जो अबू जाफ़र के सिन से भी कम था। तो अब ये मामला है, कम सिन की इमामत आप देख लें, गायब की इमामत देख लें, यानी नाबालिग की इमामत। अब होता क्या था कि वो नाबालिग बच्चा होता था, उसका एक वकील मुकर्रर हो जाता था, वो वकील उस बच्चे के मामलात देख रहा होता था, और वो बच्चा, उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, अकीदा क्या है कि वो सारी दुनिया में अदल कायम करे। उस बच्चे का होना ना होना बराबर है। जिस बच्चे के खुद के मामलात एक वकील देख रहा है, उस बच्चे के बारे में आप ये अकीदा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में अदल कायम करेगा, ये वो हुज्जत खुदाबंदी है। वो कैसे अदल कायम कर रहा है? कहाँ अदल कायम कर रहा है? पहली बात है जी तो हुक्मरान ही नहीं है, अदल कायम कहाँ से करेगा? मतलब इतने ज़्यादा जो है वो इसमें तज़ादात हमें नज़र आते हैं और इतनी सामने की गलत फहमियाँ नज़र आती हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे इंसान मालूम नहीं कैसे अपने आप को मुतमईन कर लेता है। अब ये मतलब हमारी रवायतें नहीं है, ये तो उनकी हदीस की किताबें हैं ना, जहाँ पे ये सारी रवायतें हमें नज़र आती हैं। फरमाया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कि बग़ैर इमाम की मार्फत कराए खुदा की हुज्जत बंदों पर तमाम नहीं होती। बस इस तरह की और बहुत सारी रिवायात हैं। अबू हमज़ा से मरवी है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इमाम का हक़ लोगों पर क्या है? फरमाया लोग उसका कलाम सुने और इताअत करें। चले मान लिया ये बात ठीक है, लोग उसका कलाम सुने और उसकी इताअत करें। 5 साल के बच्चे की कौन इताअत करेगा? 3 साल के बच्चे को कौन फॉलो करेगा? या 1150 साल से जो इमाम ही गायब है, किसको उसकी आवाज़ आ रही है जो उसकी इताअत कर रहा है? और रियाया का हक़ इमाम पर क्या है कि वो माल गनीमत वगैरह अपनी रैयत में मुसावी तकसीम करे और अदल करे। अब रियाया का हक़ कहाँ पूरा हो रहा है? माल गनीमत ठीक है, सारा ये नासवियों से इकट्ठा करना है, ये सुन्नियों से वो उनकी किताबों में है, आगे मेहदी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो वो सारा इमाम ने यही काम करना है। लेकिन मसला ये है कि 1150 साल के आज 1400 साल से इमामत तो मुअत्तल पड़ी हुई है, सिर्फ फंटेसी है बस किताबों के अंदर, और लोगों को उस फैंटेसी के अंदर घुमाए जा रहे हैं। और जब इमाम ऐसा हो तो कोई खौफ नहीं कि कोई यहाँ जाए या वहाँ जाए, भाई खौफ तो सारा मौजूद है। तो अब मतलब देखिए अमेरिका, रशिया, हाँ मतलब ये सारी सुपर पावर्स हैं दुनिया के अंदर, ईवल एक्सिस हैं। हाँ आपके इमाम साहब आएँ और सारी सुपर पावर्स को चैलेंज करने के बाद फिर उम्मत मुस्लिमा को कोई दुनिया में खड़ा करें, चलो आपको मतलब ये दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको लंबे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया उनकी इमामत पे टूट पड़ेगी। हौसियों ने ज़रा सा चैलेंज क्या दिया था, ठीक है, रास्ता बंद किया ना, ब्लॉक किया ना हौसियों ने, तो सारी सुन्नी दुनिया आपके साथ खड़ी हो गई, मतलब हौसियों के साथ खड़ी हो गई। और कुछ करके दिखाओ, लंबे लेक्चर झाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सूरत हाल ये है कि 1150 साल से इमाम छुपा हुआ है, और इमाम के छुपे होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या बयान की जा रही है? बनु उमैया का खौफ। हाँ यही किताबों में लिखा हुआ है, बनु अब्बास मार देंगे, बनु उमैया मार देंगे, इसलिए इमाम हमारे रोपोश हो जाते थे। ठीक है, बनु उमैया भी चले गए, बनु अब्बास भी मिट्टी में रुल गया, पता नहीं कहाँ किताबों में रह गए। इमाम साहब को अब किस चीज़ का खौफ है? क्यों नहीं आ रहे? अब तो वो ख़त्म हो गया ना, सारा सिलसिला ही ख़त्म हो गया, अब इमाम साहब क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत ही अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट है। और जब इमाम ऐसा हो तो कोई खौफ नहीं कि कोई यहाँ जाए या वहाँ जाए, इमाम ही नहीं है तो भाई खौफ तो सारा मुरीदों को ही लायक हुआ है, इस वक्त मुसलमानों को ही लायक हुआ है, खुद इमाम खौफ से छुपे पड़े हैं। मज़ाहिब मुख्तलिफ़ा की जलालत का भी कोई असर ना होगा। मज़ाहिब मुख्तलिफ़ा की जलालत तो छोड़ें, पहले आपस में जो शिया स्कूल ऑफ थाट में जो जलालतें पैदा हो गई हैं उनको दूर कैसे करें? तो वो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है।
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि कायम आले मोहम्मद की 2 ग़ैबतें होंगी, ग़ैबत सुग़रा और ग़ैबत कुबरा। वो हर ग़ैबत में हज के ज़माना में आएंगे, वो लोगों को देखेंगे मगर लोग उनको ना देखेंगे। चलें, ये तो इन्होंने एक काम कर दिया ना, एक तो ग़ैबत सुग़रा है और एक ग़ैबत कुबरा है। ठीक है, ग़ैबत कुबरा जो है ये जो 1150 साल से चल रही है, 12वें इमाम गायब हैं, तो वो कहते हैं जी वो हज पे तो जाते हैं। भाई हज पे जाने का हमें क्या फ़ायदा, इमाम साहब हर साल हज करते हैं, वो लोगों को देखते हैं, लोग उनको नहीं देख पाते, लोग नहीं देख पाते। अब ऐसे इमाम को हम क्या करें जिसको हम देख ही नहीं पाते 1150 साल से। आप कहते हैं भाई उस पर ईमान ले आओ। भाई ईमान क्यों लेके आओ, इसलिए कि जी वो आदिल हुक्मरान है। भाई आके अदल करेगा तो ईमान लाएंगे ना। कितनी सामने की बात है, इमाम साहब आ जाएं अदल करना शुरू कर दें तो हम भी मान लेंगे यार 12वें इमाम को, हमें क्या मतलब इतनी तकलीफ़ पड़ी हुई है। अब आप एक ऐसी बात मनवाना चाहते हैं कि एक बंदा मौजूद ही नहीं है 1150 साल से, और अब आप कहते हैं जी उसको मानी जाओ। मानी क्यों जाओ कि जी वो अदल कर रहा है, और एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो अदल करे, तो कहाँ अदल कर रहा है। इसलिए मान लो कि वो हलाल हराम बता रहा है, किसको बता रहा है हलाल हराम। इसलिए मान जाओ कि वो अपनी राया का ध्यान कर रहा है, कि कौन सी राया का ध्यान कर रहा है, उनके कर्ज अदा कर रहा है। अगर ऐसा इमाम आ जाए और मुझे बताएं ये सारे काम करना शुरू कर दे तो कौन सुन्नी है जो नहीं चाहेगा भाई उस पर उसको मानना। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि कायम आले मोहम्मद यानी जो 12 इमाम हैं उनकी 2 ग़ैबतें हैं, एक सुग़रा और दूसरी कुबरा। पहली ग़ैबत में आपकी जगह कोई ना जानेगा सिवाय हज़रत के मखसूस शियों के, ये छोटी ग़ैबत थी, और अब ये जो एक तभी उम्र होती है ना इतनी थी। और दूसरी में हज़रत की जगह को कोई ना जाने सिवाय हज़रत के ख़ासुल ख़ास दोस्त। अब पता नहीं ये ख़ासुल ख़ास दोस्त भी कहाँ पर हैं और चलो यार वही जाके पूछ के आ जाएं कि हलाल हराम क्या है, शियों में जो इख्तलाफात हो रहे हैं उसमें सही क्या गलत क्या है, वही ख़ासुल ख़ास दोस्त ही आके बता दिया करें। ठीक है, वो भी नहीं बता रहे। रावी कहता है मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना कि साहिबुल अम्र यानी ये जो 12वें इमाम है इनकी 2 ग़ैबतें होंगी, एक में तो अपने अहल की तरफ लौटेंगे, दूसरी में कहा जाएगा कि हलाक हो गए या किसी वादी में चले गए। मैंने कहा हम उस वक़्त क्या करें। फरमाया अगर कोई मुद्दई इमाम आखिर ज़मा होने का दावा करे तो उससे चंद मुश्किल सवालात का जवाब मांगो और देखो कि वो इमाम की तरह हैं या नहीं। चलो फिर मुश्किल सवालात कर लिया करें, मेहदी होने के तो बड़े दावेदार हैं रोज़ाना ही जो है, और अगर उसने जवाब दे दिए तो। अभी कल परसों मैं वीडियो देख रहा था तो एक साहब ने खड़े होकर दावा किया ना, कोई इंग्लिश स्पीकर था वो गुफ्तगू कर रहा था, तो एक साहब ने खड़े होकर दावा किया, वो वैसे तो क्वेश्चन करने के लिए आया वो माइक पे, तो कहने लगा कि जी मैं मेहदी हूँ। हैं वो किसकी वो वीडियो थी, वह अबाल किसी के सामने वो आया था, किसी रिनोन स्पीकर के सामने आया था, कहने लगा जी मैं मेहदी हूँ। तो उसने आगे से कहते भाई मेहदी जो है ना एक बात तो तय है कि जी वो अरबी बोलेगा, तो उसने आगे सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे भी अरबी आती है। वो अच्छा खासा मजाक बन गया। लेकिन मसला ये है अब इसको इस रवायत के तनाजुर में कि ये मुश्किल सवाल अगर अहले शिया जो है वो कर लें उससे और आगे से उसको अरबी आती हो तो ईमान ले आएंगे कि वो मेहदी है। तो ये मसाइल का हल नहीं है कि इस तरह से हम जो है ना वो मसाइल को हल करें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायम आले मोहम्मद के लिए ग़ैबत ज़रूरी है। मान लिया जी ठीक है आपका अक़ीदा है ज़रूरी है 12वें इमाम के लिए, कबल इसके कि वो चलें फिरें। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा। फरमाया ज़ालिमों के खौफ से, और इशारा किया अपने हाथ से अपने बतन की तरफ, यानी वो मुखालिफ जो कत्ल पर आमादा कराएगा हमारी नस्ल से होगा। यानी जाफ़र कज़्ज़ाब ये इनका अपने ख़ानदान का बंदा है, चाचा है, सगा चाचा है। जाफ़र कज़्ज़ाब जिसको ये लिखते हैं ना, ये सगा चाचा है, ये अपने भतीजे को कत्ल करवाएगा। ठीक है, यानी 12वें इमाम को ख़तरा किससे है, अपने चाचे से, नासबियों से नहीं है, चाचे से। वो ख़ुद अहले बैत का ख़ानदान है, अरे फ़ातिमा की औलाद है, आले अली हैं, हुसैनी हैं। ठीक है, ये चाचे भतीजे का ये पहला नहीं है, ऊपर सारा खोल लें, ये सारा यही मामला है, सारा आपस की चपकलश। जाफ़र कज़्ज़ाब से मतलब 12वें इमाम को ख़तरा होगा ना। जाफ़र कज़्ज़ाब तो ज़ाहिर बात है, जाफ़र तो नाम था ना, कज़्ज़ाब तो इन्होंने लक़ब बना दिया ना। तो ये जाफ़र कज़्ज़ाब ये और एक हिस्सा है, मतलब कि वो जब भी ज़ाहिर होंगे तो ये नहीं जाफ़र कज़्ज़ाब नहीं, वो वैसे ही। हाँ
तो वो तो वैसे ही कहते हैं ना, अब जाफ़र कज़्ज़ाब की उम्र भी तो ज़ाहिर बात है कुछ 1150 साल थोड़ी होगी कि हमेशा उसका ख़तरा टलता रहेगा, और इसीलिए इमाम 1150 साल से गायब है कि कहीं जाफ़र कज़्ज़ाब आके कत्ल ना कर दे। तो ऐसा तो नहीं है उनके नज़दीक भी। यही तो सवाल पैदा होता है ना, जाफ़र कज़्ज़ाब तो चला गया ना, अब वो तो चला गया ना, वो चला गया। अब उसको कज़्ज़ाब भी क्यों कहते हैं? अजीब बात है, उसको कज़्ज़ाब इसलिए कहते हैं, वो कहता था कि इसका वजूद ही नहीं है, मेरा भतीजा मुझे पता है पैदा ही नहीं हुआ, कहाँ से उसको बना लिया तुमने, मुझे नहीं पता मेरे भाई की औलाद है कि नहीं है। वो ये खुद कहता था, ये जाफ़र यही तो कहता था कि वो मेरे भाई की औलाद ही नहीं है, औलाद ही नहीं है, तुमने उसको इमाम गैब मान लिया है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इस पे उन्होंने उसको कज़्ज़ाब बना लिया। अब ये सूरत हाल थी। एक इमाम जिसके वजूद के बारे में इख्तलाफ है कि वो पैदा भी हुआ कि नहीं हुआ, और इख्तलाफ भी हम आप नहीं कर रहे, वो चाचा कर रहा है, इमाम का भाई कर रहा है। हज़रत हसन अस्करी अलैहि रहमा, ये 11वें इमाम थे ना, उनके भाई था ये जाफ़र। तो उनकी वफ़ात हुई तो उसने कहा इमामत तो मेरा हक़ है, भाई की तो औलाद ही नहीं है, इमामत तो मेरा हक़ है। ठीक है, तो स्प्लिट हो गया ना, कुछ उसकी इमामत की तरफ भी चले गए, कुछ उसकी इमामत की तरफ भी चले गए। तो ज़्यादातर ने कहा नहीं भाई तुम साइड पे रहो, औलाद तो है। उन्होंने कहा कहाँ है, दिखाओ मुझे। बिलाखिर वो रवायतें हमने देखी ना, जिन्होंने दलील बयान की कि है, जब झगड़ा बढ़ा ना, भाई किसने देखा है, तो उन्होंने कहा जी उसी जाफ़र ने देखा है। वो कह रहा है कि मैंने देखा है। और भाई उसको एक तरफ तो कज़्ज़ाब बना रहे हो और दूसरी तरफ दलील के तौर पे उसी की रवायतें लेके आ रहे हो। हाँ, उसूल काफ़ी में रवायतें, दलील क्या है कि जी 12वां इमाम है, खुद जाफ़र कज़्ज़ाब ने कहा है कि मैंने देखा है। तो कज़्ज़ाब जो है वो किस बात की दलील बनेगा? अबू हमज़ा से मरवी है कि मैं इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हूँ और कहा कि क्या आप साहिबुल अम्र हैं? फरमाया नहीं, यानी 12वें इमाम जो होंगे। मैंने कहा आपके फ़र्जंद हैं? फरमाया नहीं। मैंने कहा आपके पोते हैं? फरमाया नहीं। मैंने कहा क्या आपके परपोते हैं? फरमाया नहीं। मैंने कहा फिर वो कौन है? फरमाया वो हैं जो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर दे, जिस तरह वो जुल्म और जोर से भर चुकी हो। वो सब इमामों के बाद होंगे, जिस तरह हज़रत रसूल खुदा सब रसूलों के बाद हुई है। मसला ये कि कब होंगे, कहाँ होंगे, किस तरह से होंगे। रावी से जाफ़र कज़्ज़ाब का जिक्र आया तो इसकी लोगों ने मजम्मत की। शिया के अंदर जाफ़र कज़्ज़ाब की बात छिड़ गई, ठीक है, तो लोगों ने उसकी मजम्मत की। मैंने कहा इसके सिवा कोई और वारिस ही नहीं था, क्या तुमने वारिस को देखा है? तो रावी ने कहा मैंने तो नहीं देखा, मेरे गैर ने देखा है। मैंने पूछा वो कौन है? फरमाया खुद जाफ़र कज़्ज़ाब ने 2 मरतबा देखा है और उससे बात भी की है। यानी 11वें इमाम का जो वारिस है, जाफ़र कज़्ज़ाब का उसूली मौक़िफ़ ये था कि मेरा भतीजा नहीं है, इसलिए इन्होंने उसको क्या किया, कज़्ज़ाब का टाइटल दे दिया। बाद में ये साबित करने के लिए कि भतीजा है तो बात छिड़ी, तो कहा भाई दलील क्या है कि भतीजा है? उन्होंने कहा जी जाफ़र कज़्ज़ाब ने हमें खुद बताया है कि उसने 2 मरतबा देखा है अपने भतीजे को। अब वो तो कज़्ज़ाब है यानी वहाँ उसकी बात मान नहीं रहे, जहाँ वो कह रहा है कि है ही नहीं, तो जहाँ वो कह रहा है मैंने 2 मरतबा देखा है, वहाँ उसकी बात मानी जा रही हो। चलिए ये एक आध रवायत और देख लेते हैं बस, उसके बाद इसको जो है ना, ये बहारुल अनवार से है, मुल्ला बाकिर मजलसी की किताब। ये भी एक इंटरेस्टिंग। हसन अस्करी जो हैं ये 11वें इमाम थे, इनकी वफ़ात हुई। हर इमाम की वफ़ात पे कोई 15-20 फ़िरके बन जाते थे, इनकी वफ़ात पे 20 फ़िरके बने। ये किसने लिखा? मुल्ला बाकिर मजलसी ने लिखा। इनकी किताब बहारुल अनवार ये काफ़ी प्राइमरी सोर्सेज में से। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लोग मुतअद्दिद फ़िरक़ों में तकसीम हो गए। एक फ़िरके ने हज़रत हसन अस्करी की वफ़ात से इनकार किया और कहा कि वो गायब हो गए, वही कायम मुंतज़िर हैं, यानी 11वें इमाम वही इमाम महदी हैं, वो गायब हो गए। एक फ़िरका तो ये बन गया। दूसरा फ़िरका उसने कहा कि नहीं वो फ़ौत हो गए मगर दोबारा ज़िंदा होंगे और वही इमाम मुंतज़िर है, ठीक है। एक ने तो उनकी वफ़ात का इनकार किया, दूसरे ने कहा कि फ़ौत हो गए हैं लेकिन दोबारा आएंगे। तीसरा फ़िरका इस अक़ीदे पर मुत्तफ़िक़ है कि हज़रत इमाम हसन अस्करी पर आले मोहम्मद की इमामत का सिलसिला मुनक़ते हो गया, बस 11 इमाम ही थे, 12वें इमाम ने नहीं आना, ठीक है। एक फ़िरका ये हो गया, 11 के ऊपर इमामत उन्होंने ख़त्म कर दी। चौथे फ़िरका का ख्याल है कि हज़रत इमाम अली नकी की वसीयत के मुताबिक आपके बाद ओहदा इमामत आपके भाई जाफ़र का हक़ है। एक फ़िरका ये भी बन गया जिन्होंने जाफ़र को
इमाम मान लिया। पांचवा फ़िरका भी जाफ़र की इमामत का कायल हुआ मगर बरबनाए वसीयत हज़रत इमाम हसन अस्करी। मतलब इसमें इख्तलाफ हो गया कि जाफ़र के बारे में वसीयत किसकी थी, इमाम नकी की थी या वो 10वें इमाम थे या 11वें इमाम की वसीयत थी। दो फ़िरके तो इसी पे बन गए वसीयत के इख्तलाफ में। छठा फ़िरका ये कहता है कि इमाम हसन अस्करी के बाद आपके साहबजादे अली इमाम हैं, यानी वो और वही मेहदी मुंतज़िर हैं, ये जो आम तौर पे इमामिया का मौक़िफ़ है जो गायब हो गए। सातवां फ़िरका हज़रत इमाम हसन अस्करी ही को इमाम नहीं तस्लीम करता, वो कहता है कि इमाम वही होगा जिसके कोई फ़र्जंद हो, यानी ये 11वें इमाम को भी इमाम नहीं मानते। वो कहते हैं इनका बेटा ही नहीं था, इमाम वो होता है जिसका बेटा हो। इमामत की बुनियादी शराइत में से ये कि उसका बेटा होना चाहिए जो उसके बाद इमाम बने, यानी उसका वारिस होना चाहिए। तो हसन अस्करी के औलाद ही नहीं थी तो वो 11वें इमाम को भी नहीं मानते, 10 तक इमामत रखते हैं ताकि अपने बाप की हयात तक वो इमाम सामित रहे और उसके बाद इमाम नातिक हो। और इमाम हसन अस्करी के बदायर कोई औलाद ही नहीं हुई, फिर वो कैसे इमाम हो सकते हैं। इन लोगों का दावा है कि इमाम हसन अस्करी के भाई मोहम्मद बिन अली नकी ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनके ग़ुलाम नफीस को हिदायत की कि ये ख़ानदानी किताबें, ये ख़ानदानी असले जाफ़र बिन अली को दे दो। ये बात उनके और उनके वालिद इमाम अली नकी के दरमियान तय हो चुकी थी, इसलिए जाफ़र बिन अली अपने वालिद हज़रत इमाम अली नकी के बाद इमाम हुए। ये तो सिर्फ 20 फ़िरके, तो अब लंबी चौड़ी आगे बात है, हम उसमें नहीं जाते, हमारा टाइम भी कम है। ये तो सिर्फ एक इमाम की वफ़ात के साथ, हज़रत हसन अस्करी की वफ़ात के साथ 20 फ़िरके बन गए। भाई इमामत तो सारी इसलिए थी कि हलाल हराम वादे करे, हलाल हराम क्या वादे करे, ख़ुद इमामत का अकीदा स्टेक पे लगा हुआ है, उसको वादे करने के लिए इमाम साहब नहीं कर रहे, तो और क्या। मतलब जिस अकीदे के ऊपर पूरे मसलक की बुनियाद है, ख़ुद उस अकीदे का इख्तलाफ रफ़ा नहीं हो रहा और इमाम उसके लिए भी ज़रूर नहीं कर रहे उस इख्तलाफ को रफ़ा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा खला है, ये इस खला को समझते नहीं है इमामत के अपने बेसिक बिलीफ में, इस खला को समझते नहीं है ये लोग। एड्रेस करें इसको, ख़ुद इनकी अपनी किताबों के ये अल्फाज हैं। बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलसी की किताब है ना, ये बिहारुल अनवार, ये जिल्द नाहम है, जिल्द 9 है इसकी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि इसके ना कुछ ये किताबें मतलब लोगों को नहीं मिल रही थी, तो वो इंशाल्लाह हम ये जो हमारा अपना है ना लेक्चर, इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, गूगल ड्राइव में ना लिंक वगैरह रख के, ये जितनी किताबें हमारी हम दिखा रहे हैं ना, तो वो जिन्होंने डाउनलोड करनी हो तो वो डाउनलोड कर लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु